रिसालत नारे हैदरी। मेरे इमाम ने कलम उठा दिया, लिख दिया सुबह तैबा में हुई, पटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का, अकताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। लोग कहता नबी नूर नहीं, मेरे इमाम ने तो कह दिया तेरी नस्ले, हाथ चुक के बोलो जरा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और फिर वो नूर हजरत आदम में चमका तो मसूदे मलाइका बना दिया, हजरत नूह में चमका तो किश्तिए नूह को पार लगा दिया, हजरत इब्राहिम में चमका तो आग को गुले गुलजार बना दिया, हजरत इस्माइल में चमका तो आपकी कुर्बानी को क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए सुन्नत बना दिया। वो नूर जिधर जिधर रहा सबको चमकाता रहा, हजरत आदम को चमका दिया, हजरत शीश में आया उन्हें भी चमका दिया, हजरत नूह में आया उन्हें भी चमका दिया, हजरत इब्राहिम में आया उन्हें भी चमका दिया, हजरत इस्माइल में आया उन्हें भी चमका दिया, हजरत अदनान में आया उन्हें भी चमका दिया, हजरत माद में आया उन्हें भी चमका दिया, हजरत नजार में आया उन्हें भी चमका दिया, हजरत मुजर में आया उन्हें भी चमका दिया, हजरत इलियास में आया उन्हें भी चमका दिया, हजरत मुद्रिका में आया उन्हें भी चमका दिया। अल गर्श वो नूर जिधर जिधर आया सबको चमकाता रहा। और फिर उस नूर की चमक अबू बकर पे पड़ी तो सिद्दीक़ अकबर बना दिया, उमर पे बड़ी फरूक आजम बना दिया, उस्मान पे बड़ी जुन्नूरैन बना दिया, मौला अली पे बड़ी तो हैदर कर्रार बना दिया। इसलिए तो मेरे इमाम ने कहा ना कि सोने चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, आका मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा थाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। और हमारा तो कीदा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे रिसालत नारे रिसालत ताजदारे खत्म नबूवत। आगे अल्लाह पाक ने कैसी नूरानियत हमारे नबी को अता फरमाई। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि सहाबा और ताबईन का दौर था, ताकत नहीं गई माशाअल्लाह। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि सहाबा और ताबईन का दौर था, दो शख्स बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक ने रात ख्वाब देखा, वो अपना ख्वाब दूसरे को बयान कर रहा था। ख्वाब क्या देखा कि रात ख्वाब में देखता है कि अंबिया जमा हैं और हर हर नबी के साथ चार चार चिराग हैं और उनके साथ उनके एक एक सहाबी भी हैं, उनके साथ भी एक एक चिराग। इतने में एक अजमत वाला नबी खड़ा हुआ। जैसे ही वो खड़ा हुआ ना तो उनके खड़े होते ही सारी जमीन रोशन मुनव्वर हो गई। उस नबी के साथ 2, 4, 10, 20 चिराग नहीं थे, बल्कि अल्लाह ने उस नबी के हर हर बाल के बदले उसे एक एक चिराग अता फरमाया। इतने में उनके सहाबी भी खड़े हुए, उनके साथ भी 4 चिराग। मैंने कहा कि मन हुआ ये कौन है, तो मुझे बताया गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद है। ये गुफ्तगू चल रही थी तो हजरत काबुल हबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हाफिजुल किताबैन हैं, उन्होंने ये गुफ्तगू सुन ली। वो फरमाने लगे कि मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने ये कहां से पढ़ा है, किस किताब से पढ़ा है? वो शख्स कहता है हुजूर हमने ये कहीं से पढ़ा नहीं, बल्कि रात को मैंने ये ख्वाब देखा है। हजरत काबुल अहबार फरमाते हैं लोगों सुनो, हुवल्लज़ी बअसा मुहम्मदन बिल हक, उस जात की कसम जिसने मोहम्मद को हक के साथ मबऊस फरमाया है। फरमाया इन्नहा लफी किताबिल्लाह, तुम तो ख्वाब देख रहे हो, मैंने तो ये मोहम्मद अरबी की शान रब की पिछली आसमानी किताबों में पढ़ी है। अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को ऐसी शान अता फरमाई है। आगे चले, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने बहुत सारे खसाइस अता किए। उनमें से एक खूबी है कि रब्बे कायनात ने हमारे करीम आका को शान लौलाक अता फरमाई है कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वजह तख्लीक कायनात बना के दुनिया में भेजा है। आओ जरा सुनो ये शान लौलाक क्या है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, आके अर्ज करते सोनिया रब्बे कायनात फरमा रहा है वलक़द खलक़तु दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम करामतक व मंज़िलतक इंदी। ए महबूब, हमने जो दुनिया और दुनिया में रहने वाली मखलूक को पैदा किया है वो इसलिए बनाया है ताकि लोगों को बता दिया जाए, दुनिया वालों को बता दिया जाए कि मेरी बारगाह में मेरे मुस्तफा का मकाम कितना बुलंदो बाला है। एक मकाम पे रब्बे कायनात ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, फरमाया या ईसा आमीन बि मुहम्मदिन वअमुर मन अदरकहु मिन उम्मतिका अन युमिनु बिही। ए ईसा मेरे महबूब पर ईमान लेकर आओ और अपने उम्मतियों को ये हुक्म दे दो जो जो भी मेरे महबूब का जमाना पाए वो भी मेरे महबूब पर ईमान लेकर आए, क्योंकि लौलाहु, अगर मोहम्मद ना होता मा खलक़तु दुनिया, मैं रब दुनिया को पैदा ना करता। आगे चले, रब्बे कायनात ने जब हजरत आदम को पैदा किया तो हजरत आदम ने रब के अर्श पे एक नूर देखा। रब की बारगाह में अर्ज करते मौला ये नूर कैसा है? रब्बे कायनात ने फरमाया हादा नूर नबी मिन ज़ुर्रिय्यती का इस्मुहु फिस समाई अहमद व फिल अर्दि मोहम्मद लौलाहु मा खलक़तुका। ए आदम, ये तेरी औलाद में से एक नबी का नूर है जिसका आसमानों में नाम अहमद होगा, जमीन में मोहम्मद होगा। अगर मोहम्मद ना होता तो मैं रब तुझे भी पैदा ना करता। आगे चले, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है लौला का मा खलक़तु अर्दन वला समान वला जिन्नन वला मलकन। ए महबूब, अगर तुम ना होते मैं रब ना ये जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना फरिश्तों को बनाता, ना जिन्नात को बनाता। लोगों हुजूर ना होते तो ये आज आसमान ना होते, हुजूर ना होते आज ये जमीन ना होती, हुजूर ना होते आज ये मखलूक ना होती, हुजूर ना होते रब किसी चीज को भी पैदा ना करता। तो लिहाजा आसमान बने हुजूर के सदके, जमीन बनी हुजूर के सदके, चांद सितारे सूरज बने हुजूर के सदके, अंबिया व रसूल बने हुजूर के सदके। अल मुख्तसर, कुल कायनात को रब ने हमारे महबूब के लिए बनाया है। इसलिए तो बरेली के ताजदार ने कलम उठा दिया ना और हमें नजरिया दे दिया। आका की अजमत को बयान करते हैं, सोनिया जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ। हाय हाय, इस जुमले पे गौर करो जरा, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम रसूल हिशम तमाम उमम गुलाम किरम वजूद अदम हुदूसो किदम जहां में आया तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रदी रसूलो नबी अतीको वसी गनियो अली सना की जबा तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक
सीमा को समझ में सिक्का निशान तुम्हारे लिए इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में धुलन, सजाए भी हल ते ऐसे मिलन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवान तुम्हारे लिए सबा वो चले के बाग फले के फूल खिले के दिन हो भले लिवा के तले सलाम खुले रजा की जबान। सरकार की आवत, दिलदार की आवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ऊंची वाना बोलो जरा। अगली शान अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुज़वी हुस्न अता फरमाया और हमारे करीम आका को रब ने कुल्ली हुस्न अता फरमा दिया। जिन्हें जुज़ मिला उनके हुस्न का कमाल देखें कि मिस्र की औरतों ने बजाय फल काटने के अपनी उंगलियां काट डाली। आज वसवसा आंदा है दिमाग से, कई तरह लोग आंदे ने नबी साडे वर्गा, नबी साडे वर्गा। मैं क्या चलिया वेखना ते दूर नबी नू पढ़ ही लैंदा, पढ़ लैंदा ना पता चल जाना ही नबी साडे वर्गा या अल्लाह ने सबसे ओला हो अल्लाह हमारा। अल्लाह ने हमारे नबी को कैसी शान अता की। आइए सुने, तवज्जो कीजिएगा। मैंने पहले अर्ज किया कि मेरी दो ही बातें होनी है, कुरान या हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने या आपको कुरान सुनाया या मुस्तफ़ा का फरमान सुनाया। आगे सुने, अल्लाह पाक ने हमारे करीम आका को हुस्न कैसा दिया। हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं 14वीं रात का चांद बड़े आबोताब से आसमानों में चमक रहा था। इतने में आमीना का चांद भी अपने हुजरे से बाहर तशरीफ ले आया। अब फरमाते हैं मैं एक निगाह आमीना के चांद की तरफ लगाता हूँ, एक निगाह मैं आसमानों के चांद की तरफ लगाता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि आसमानों का चांद ज्यादा हसीन है या आमीना का चांद ज्यादा हसीन है। बिल आखिर मैंने ये फैसला किया, फाइदा हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर। ए जाबिर बिन समरा, आसमान के चांद से ज्यादा आमीना का चांद ज्यादा हसीनो जमील है। आओ चले, जिन्होंने नबी को देखा है। हजरत रबी बिनते मुअव्वद से किसी ने पूछा कि हुजूर कैसे थे। आप फरमाती हैं लौ रअयत रअयत शम्सा तालियातन, अगर तुम हुजूर को देख लेते तो ऐसे लगता जैसे सूरज तुलू हो चुका है। हजरत मौला कायनात ने देखा तो आप फरमाते लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु, मैंने हुजूर जैसा ना पहले देखा ना बाद में देखा। मौला अली फरमाते हैं यक़ूल नाइतुहु लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु। कोई भी तारीफ करने वाला हुजूर की जब वो तारीफ बयान करता है तो ये कहता जरूर है कि मैंने हुजूर जैसा ना पहले देखा ना बाद में देखा। हजरत जाबिर ने देखा तो आप फरमाते हैं मा रअयतु शैअन मिन अहसनि रसूलिल्लाहि कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, मैंने हुजूर से ज्यादा हसीनो जमील किसी चीज को नहीं देखा। हुजूर का चेहरा ऐसा था गोया के सूरज आपके चेहरे में चल रहा हो। हजरत हसन बिन साबित ने देखा तो आप सरकार की बारगाह में क्या बयान करते हैं, कहते सोनिया व अहसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। आपसे ज्यादा हसीनो जमील मेरी आंख ने किसी को देखा नहीं, देखती भी कैसे। किसी माँ ने अंजदा लाल जम्मे ही कोई नहीं। अल्लाह पाक ने आपको हर ऐब से बरी पैदा किया है, गोया ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने देखा तो वो फरमाते हैं इदा तकल्लमा कन्नूर यखरुज मिन बैन सनायाहु, हुजूर जब कलाम किया करते तो आपके दंदाने मुबारक से
नूर निकला करता था। एक साहबी रसूल बयान करते हैं वाइदा दाहिका यतलालु फिल जुदुर, हुजूर जब मुस्कुराया करते सामने वाली दीवारों पे उसका अक्स पड़ा करता था। मोमिनों की माँ हजरत सय्यिदातुना अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा ने देखा तो आप फरमाती है मेरे सरताज साहिबे मेराज आमीना के लाल, आप इतने हसीनो जमील थे कि आपके चेहरे की नूरानियत से सारे का सारा घर रोशनो मुनव्वर हो जाया करता। आप फरमाती है एक दिन मैं कपड़ा सिलाई कर रही थी, मेरे हाथ से सुई नीचे गिर गई, चिराग बुझ गया। फरमाती इतने में मेरे सरताज साहिबे मेराज आमीना के लाल घर में तशरीफ लाए, उनके चेहरे की नूरानियत से सारे का सारा घर रोशनो मुनव्वर हो गया। फरमाती है फतबय्यनत इबरातु मिन शुआई नूरी वजहिही, हुजूर के चेहरे की नूरानियत से मैंने गुमी हुई सुई को तलाश कर लिया। लोगों पीर मेहर अली शाह गोलड़े के ताजदार ने देखा तो आप कलम उठाते लिखते सोनिया मुख चन्न बदर शाशानी ये मथे चमक दी लाट नूरानी ये काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये मखमूर अकीहिन मदबरियां, इस सूरत नु मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जाड़िया। बरेली के ताजदार ने देखा मेरे इमाम ने कलम उठाया, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि दुआ नहीं। अब अपने इमाम से पूछते हैं हुजूर कैसे थे, हुजूर का सर कैसा था। मेरे इमाम कहते हैं जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे उस सरे ताज रिफत पे लाखों सलाम। हुजूर की मांग कैसी थी, मेरे इमाम कहते हैं लैलतुल कद्र में मतलाइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। हुजूर की पेशानी कैसी थी, मेरे इमाम कहते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीन ने सादत पे लाखों सलाम। हुजूर की भवें कैसी थी, मेरे इमाम कहते हैं जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हुजूर की आंखें कैसी थी, मेरे इमाम कहते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। हुजूर के कान कैसे थे, मेरे इमाम कहते दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हुजूर की नाक कैसी थी, मेरे इमाम कहते हैं नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। हुजूर के होंठ कैसे थे, मेरे इमाम कहते पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हुजूर के दांत कैसे थे, मेरे इमाम कहते जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के उन सितारों की नुजहत पे लाखों सलाम। मेरे हुजूर का दहन कैसा था, मेरे इमाम कहते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। मेरे हुजूर की जबान कैसी थी, मेरे इमाम कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे हुजूर के बाजू कैसे थे, मेरे इमाम कहते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। हुजूर का हाथ कैसा था, मेरे इमाम कहते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे। अल्लाह ने इतनी अजमत हमारे नबी को अता फरमाई। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा तुई किस्सा मुख्तसर। ए हुस्नो जमाल वाले, ए कायनात के सरदार, आपके चेहरे की नूरानियत से चांद चमक रहा है। किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है कि सोने तो तारीफ दा हक अदा कर सके। हाँ, हमारा ये अकीदा है, हाथ उठा के बोले कि अगर रब के बाद किसी का मकाम है तो वो मुस्तफा का मकाम है।
सबसे ओला हो अल्लाह, सबसे बाला हो अल्लाह। जिंदगियां खत्म हुई, कलम टूट गए, तेरे तो साफ का एक बाब भी पूरा ना हो सका। मेरे तो बयान का टाइम खत्म हो गया, तो वरना और बहुत कुछ था सुनाने के लिए। चलें, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। यहाँ पे गुजारिश करूंगा आप सबसे कि जहां हम लोग मिलाद मनाते हैं, आज पक्की नियत करें कि इंशाअल्लाह उस मिलाद वाले सोने नबी को भी मनाएंगे। इंशाअल्लाह मनाएंगे सारे इंशाअल्लाह। हम नमाजी नबी के उम्मती हैं, कारी कुरान नबी के उम्मती हैं, सादिकुल अमीन नबी के उम्मती हैं। उस नबी के उम्मती हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला, जिसने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की, जिसने कभी किसी को तकलीफें नहीं दी, कभी किसी को परेशान नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं मारा, यतीमों का माल नहीं खाया। हम उस नबी के उम्मती हैं। तो आज नियत करके जाना है कि जहां हम लोग ये नारा लगाते हैं ना कि गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, तो आज पक्की नियत करके जाएं कि गुलामी रसूल में नमाज पढ़ना भी कबूल है इंशाल्लाह, सच बोलना भी कबूल है इंशाल्लाह, यतीमों का माल नहीं खाएंगे इंशाल्लाह, किसी को धोखा नहीं देंगे, मिलावट वाला माल नहीं बेचेंगे, और खुद भी नमाज की पाबंदी करें, अपने घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाएं। देखें हमारे घरों में कितने को लोग नमाज पढ़ते हैं, हम जरा इसका जायजा लें। हमें खाना टाइम से चाहिए, कपड़ा इस्त्री हुआ टाइम से चाहिए, लेकिन हमें ये किसी को फिक्र नहीं है कि हमारी घर की खवातीन नमाज भी पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती। इसकी फिक्र भी हम लोगों ने करनी है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो घर वालों को भी समझाया करें, नमाज की पाबंदी किया करें। नमाज देखें यार, आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पे 5 वक्त की फर्ज है। सारी रात महफिल कर लेना, सुबह फजर की नमाज ना पढ़ना, तो ये कोई कामयाबी की अलामत नहीं है। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की बरकतें मिलेंगी, रहमतें मिलेंगी, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, खुशहालियाँ आएंगी घरों में। इसके साथ हमेशा सच बोलें, किसी को धोखा न दें। और एक और गुजारिश करूंगा, आज हमारे मुआशरे में बहनों का हिस्सा खाया जा रहा है, उनकी विरासत दबाई जा रही है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि माल जितना भी हो थोड़ा है, बहनों का हिस्सा 100% उन्हें दें, क्योंकि उनका हिस्सा अल्लाह ने कुरान में मुकर्रर फरमाया है। लोग कहते हैं जनाब भैनों दे के पीछे बचदा किए हैं, असल से बचना हुई है। जब भैनों का हिस्सा मारांगे ना तो कख भी नहीं बचना। और बहनों को देकर देखें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से आप सोच भी नहीं सकेंगे। बड़ी प्यारी बात है कि जगह मैंने पढ़ी कि घर में तंगी आ जाए ना, फाका हो, घर में बड़ी मुश्किलात हैं, अपनी बहनों को अपने घर में बुला लिया करो। अल्लाह उनकी बरकत से तुम्हारे घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। मुआशरे में बहनों को, बेटियों को मनहूस समझते हैं लोग। करीमा का फरमाते हैं मैं बेटियों वाला हूं, मैं बेटियों वाला। अच्छा, फिर हमारे निकाह में भी तो किसी की बेटी आई है ना, है? वो भी तो किसी की बेटी है ना, तो उसे मनहूस नहीं समझते। घर में पैदा होने वाली बच्ची को मनहूस समझते हैं। ऐसी सोच ना रखें। ये दौरे जाहलियत वाले मामलात थे कि जब बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, मार दिया जाता, दफना दिया जाता था। तो ऐसे अंदाज ना अपनाएं। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। बेटियों की कफालत खुश दिली से करें, बच्चों की कफालत खुश दिली से करें, इन्हें बोझ न समझें। और इनकी देखें, हमारा सिर्फ हक ये नहीं है कि हम सारा दिन में मेहनत मजदूरी करें और ला के पैसा घर दे दे, उनका पेट पाले। सिर्फ यही हक नहीं है, बकिया उनकी तरबियत करना भी हमारा हक है।
उनको नमाजी बनाना, उनको कुरान का कारी बनाना, उन्हें अच्छे अखलाक बताना, उन्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी सीरत तजीबा बताना, ये भी हमारा हक है। तो इस चीज पे भी हम लोग गौर करें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किन माहौल में रह रहे हैं, कौन से अंदाज को अपना रहे हैं, इस पे भी हम लोगों ने गौर करना है। तो बरकत आप और मैं सारे ये नियत करें कि इंशाअल्लाहुल करीम हम पांचों वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करेंगे इंशाअल्लाह, कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह, हमेशा सच बोलेंगे, जुल्म ज़्यादती नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों बरा इज्तिमा हर जुमेरात को फिजान मदीना कबूला रोड मगरिब तक इशा हफ्तावार इज्तिमा होता है, उसमें पाबंदी से शिरकत किया करें। औरत का मतलब है छुपाने की चीज, औरत की आवाज भी औरत है, औरत की आवाज भी छुपाने वाली चीज है। आजकल हमारे यहाँ एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है कि हमारी औरतें बुलंद आवाज से स्पीकर लगा लगा कर बयान कर रही होती हैं, नात पढ़ रही होती हैं, जो कि ये शरन जायज नहीं है। इसी तरह दफ वाली नाते जो है, मुरवजा जो दफ है ना, ये समझ ढोल में और इसमें कोई फर्क नहीं है, तो ये भी इसकी भी इजाजत नहीं है। तो लिहाजा इन तमाम चीजों से बचें। पढ़नी है नातें घर में, चार दीवारी में घर की खवातीन पढ़ें, लेकिन इतनी आवाज से पढ़ें कि बाहर आवाजें ना जाएं, गैर महरम आवाजें ना सुने। तो इन सारी चीजों को पेश नजर रखा जाए। इंशाअल्लाह नाते पढ़ने से तो बरकतें मिलती हैं, लेकिन अगर शरीयत के दायरे में रहकर पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमत से उसकी बरकतें मिलेंगी। और हमारे यहाँ ना बहुत सारे स्टेजों की जीनत भी ऐसे लोग बनते चले जा रहे हैं। हम लोग खुद बुलाते हैं उन्हें, उनके पास चार चार ढोल होते हैं, हम बड़े खुश हो रहे होते हैं, अज ते क्या खूब ढोल बजे ने हैं। किसी ने खुशी के मौके, शादी के मौके दे ढोल बजाया, उन्हां च ते इन्हां च की फर्क रह जाना है? क्या इत्थे ढोल कोई बजे ने? बोलो नहीं ना बजे, मजा आया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सरकार की शान सुनी है, सरकार की नात सुनी है, तिलावत सुनी है, अल्लाह का करम है। तो इसी में लुत्फ है, इसी में मजा, इसी में सवाब है। हर वो काम करे जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजामंदी हो, तो उस वो काम करें। ऐसे कोई काम ना करे कि जिसकी वजह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज हो। अल्लाह मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।